पप्पू यादव को चाय पिलाई, नाश्ता कराया, हंस हंस कर बात भी की, लेकिन टिकट कटा दिया। लेकिन अब पप्पू यादव नासूर बन गए हैं इंडिया गठबंधन के लिए। पप्पू यादव की टिकट क्या कटी, आरजेडी की सीट चक्रव्यूह में फंस गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। एबीपी लाइव के पॉलिटिकल शो चक्रव्यूह में बात आज पूर्णिया की करेंगे। पूर्व सांसद पप्पू यादव के कारण पूरे देश में हॉट सीट बना पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र इन दिनों सुर्खियों में है। जन अधिकार पार्टी से कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव पूर्णिया को अपनी प्रतिष्ठा की सीट मान चुके हैं। कांग्रेस में शामिल होने से पहले और बाद में भी पप्पू यादव ये कहते रहे कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया सीट से ही लड़ेंगे, और वो भी कांग्रेस के टिकट पर। अब सीट शेयरिंग में पूर्णिया की सीट आरजेडी के हिस्से में चली गई है और पप्पू यादव की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पप्पू यादव अब क्या करेंगे। क्या पप्पू यादव की वजह से आरजेडी कोटे की पूर्णिया सीट चक्रव्यूह में फंस गई है, क्योंकि आरजेडी ने जेडीयू छोड़कर आई बीमा भारती को पूर्णिया से महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लेकिन पप्पू यादव अपनी जुबान पर अड़े हैं और पूर्णिया छोड़ने को तैयार नहीं हैं। पप्पू यादव ने साफ कह दिया है कि वो दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिया की जनता की उम्मीद पर पप्पू यादव खरे उतरे। 2 तारीख को नामांकन आप कर रहे हैं, प्रस्तावित है। जनता ने कहा कि 2 को आप करिए, तो वो प्रस्तावित तो है ही, उसमें क्या बहस। जनता ने कहा 2 तारीख को करिए, तो जब जनता भगवान ही कह दिया तो प्रस्तावित तो है ही। अब पप्पू यादव के इस तेवर से आरजेडी और कांग्रेस के बीच पेच फंस गया है। दरअसल पप्पू यादव को उम्मीद थी कि कांग्रेस और लालू यादव उन्हें पूर्णिया से अपना उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन अचानक बीमा भारती ने सारा खेल बिगाड़ दिया। हालांकि पप्पू यादव के साथ जो हुआ उसके पीछे लालू प्रसाद यादव की नाराजगी को भी देखा जा सकता है। दरअसल कहा जा रहा है कि लालू यादव ने पप्पू यादव को जन अधिकार पार्टी का विलय आरजेडी में करने का ऑफर दिया था, लेकिन पप्पू यादव ने तब उनकी बात नहीं मानी और अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर दिया। माना जा रहा है कि उस वक्त से ही लालू यादव नाराज थे और मौके की ताक में थे। पहले मधेपुरा और फिर सुपौल से उनको लड़ने का ऑफर भी दिया गया, लेकिन अब तो पूर्णिया, मधेपुरा और सुपौल सीट ही आरजेडी के कोटे में चली गई है। जाहिर तौर पर ये पप्पू यादव के लिए बड़ा झटका है और लालू प्रसाद यादव को सीधा ना कह देना उनके लिए भारी पड़ गया है। अब सवाल ये है कि भले ही पप्पू यादव का टिकट कट गया हो, लेकिन अगर पप्पू यादव पूर्णिया से मैदान में उतर जाते हैं तो आरजेडी प्रत्याशी के लिए भारी मुसीबत पैदा हो सकती है और वोटों के ध्रुवीकरण का सीधा फायदा बीजेपी को यहां पहुंच सकता है। पप्पू पूर्णिया के अपने चुनावी रिकॉर्ड और प्रणाम पूर्णिया जैसे कैंपेन के जरिए चुनावी तैयारी का हवाला देते हुए पूर्णिया नहीं छोड़ने की बात पर अड़े हुए हैं, तो वहीं आरजेडी के अपने तर्क हैं। आरजेडी जिताऊ उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है। बीमा भारती को उम्मीदवार बनाने के पीछे आरजेडी की मुस्लिम यादव के साथ दलित वोट जोड़ने की रणनीति बताई जा रही है। पप्पू और पूर्णिया, बता दें कि पप्पू यादव और पूर्णिया का गहरा नाता रहा है। पप्पू यादव पहले भी पूर्णिया से सांसद, साथ ही साथ 5 बार के सांसद और विधायक रह चुके हैं। इनकी गिनती कोशी और सीमांचल के बड़े नेता के तौर पर होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए वो लगभग 6 महीने से सीमांचल और पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया यात्रा कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच जाकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। लेकिन उन्हें तब झटका लगा जब आरजेडी ने यहाँ से बीमा भारती को मैदान में उतार दिया। दूसरी ओर पूर्णिया में कांग्रेस और आरजेडी की इस खींचतान के बीच एनडीए की भी नजर है। एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू ने पूर्णिया सीट पर 2 बार के सांसद संतोष कुशवाहा को फिर से मैदान में उतारा है। ऐसे में 2 की लड़ाई में तीसरे को बढ़त मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। चलिए अब पूर्णिया का जातीय समीकरण भी समझ लेते हैं। पूर्णिया सीट के करीब 22 लाख मतदाताओं में से करीब 7 लाख मुस्लिम मतदाताओं की आबादी है, तो वहीं 1.5 लाख यादव मतदाता हैं। अति पिछड़ा 2 लाख हैं, तो दलित आदिवासी 4 लाख हैं। ब्राह्मण और राजपूत मतदाता करीब 1.5 लाख हैं। यानी पूर्णिया में एमवाई के साथ दलित पिछड़ा वर्ग का भी काफी अहम महत्व है। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस में टकरार हुई तो सीधा फायदा एनडीए को होगा। यानी महागठबंधन के लिए पूर्णिया का पेच सुलझाना जरूरी है, लेकिन पप्पू यादव की जिद कहीं न कहीं आरजेडी कोटे के इस सीट को चक्रव्यूह में फंसा देगी।